हेलो एवरीवन, आ गया हूँ एक और नया वीडियो के साथ। और यहाँ पर देखिए मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। क्लास 9 का जो साइंस में चैप्टर है 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अभी तक वॉच ज़रूर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो चैप्टर है 2 और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। तो मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो मैंने शुद्ध जो है आपको पूरा क्लियर कर दिया था। अशुद्ध में मैंने आपको अशुद्ध पदार्थ जो उनको क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण जो है 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी एंड विषमांगी। विलयन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम विलयन के बारे में जानेंगे। ये विलयन की क्या होगी डेफिनेशन, तो मैं आपको बताता हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का सममांगी मिश्रण। तो देखिए, अगर हम 2 पदार्थ को आपस में मिक्स करते हैं और वो सममांगी बन जाता है। इसकी पार्ट 1 वीडियो में बताया था सममांगी एंड विषमांगी क्या होते हैं। जैसे कि आप 2 पदार्थ का मिश्रण करोगे यानी घोल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सममांगी है कि विषमांगी। ठीक है, तो 2 पदार्थ का घोल बनकर सममांगी मिश्रण को बोलते हैं हम विलयन। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि सममांगी मिश्रण, जैसे कि नींबू और जल का मिश्रण। तो नींबू प्लस करके जल का मिश्रण करेंगे तो एक नए पदार्थ का उत्पन्न होगा। ठीक है, तो नींबू और इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा शरबत। ठीक है, तो ये हो जाएगा सममांगी का मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, सममांगी का। और जो शरबत का जो घोल बन जाएगा वो कहलाएगा क्या, विलयन। ठीक है, अब हम जानते हैं विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विलय, ठीक है, और दूसरा होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, अब हम जानते हैं विलय के बारे में। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ये जो है कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। आप फिक्र नहीं करिए, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो विलय और विलायक आप लोगों ने जान लिया। अब मैं उदाहरण से समझाता हूँ। पहले वाला ये विलय का। तो विलय क्या होंगे, देखिए जैसे हम पानी में मिलाते हैं चीनी, तो चीनी जो है कम मात्रा में है तो इसी को बोलेंगे हम विलय, और पानी जो है अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलय। और विलायक कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम पानी में बराबर मात्रा में चीनी और पानी को बराबर मात्रा में डालें। जैसे कि हमने इसमें चीनी जो है कम मिलाते हैं उतनी मिठास के हिसाब से। अगर हम जितनी चीनी मिलाएं उतना ही वाटर मिलाएं, बराबर बराबर मात्रा में चीनी और पानी, तो ये हो जाएगा विलायक। और विलय वो होगा जिसको हम कम मात्रा में मिलाएं। जैसे चीनी कम मिलाई, पानी ज़्यादा घोल किया अपन ने पानी का चीनी का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने जो विलयन की डेफिनेशन पढ़ ली, विलयन के पार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ ली और पार्ट्स भी जान लिए। अब हम विलयन के गुणधर्म जानते हैं, यानी इनके लक्षण या कह सकते हो इनको कैसे पहचानोगे कि ये विलयन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है कि सबसे पहले ये होते हैं सममांगी, होते हैं सममांगी मिश्रण। ठीक है, ये होते हैं सबसे पहले सममांगी मिश्रण। और फिर दूसरा जो इसका होगा कि ये इन्हें हम छानकर अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि चीनी और पानी को हमने मिक्स किया, तो हम चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी जो है अच्छी तरीके से घुल जाती है पानी में। विलय के कणों को हम अलग नहीं कर सकते। विलय के कणों को छानकर इन्हें जो है हम विलयन के कणों को हम आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, आँखों से नहीं देख
सकते। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 3 बता दिए हैं इसके विलयन के गुणधर्म। सममांगी मिश्रण होते हैं ये, विलयन को कणु छानकर अलग नहीं कर सकते हम। और तीसरा जो है, विलयन के कणों को आंखों से नहीं देख सकते। अगली हेडिंग है निलवन क्या है। तो देखिए, हमने पहले जाना है कि सममांगी का जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलयन, ये बोलते हैं। तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो सममांगी का मिश्रण को बोलते हैं हम क्या, विलयन। और ये जो है सममांगी का घोल, ठीक है, और इसका जो घोल होगा वो होगा विषमांगी का। निलवन की डेफिनेशन हो जाएगी, विषमांगी का घोल जो ठोस द्रव्य में विपरीत हो जाता है उसे हम बोलते हैं निलवन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके जो क्या होते हैं गुणधर्म यानी इसके जो गुण क्या क्या हैं, कैसे पहचानोगे कि ये निलवन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हमें डेफिनेशन में मिल गया है कि ये विषमांगी होते हैं। पहला, विषमांगी होते हैं, ये जो हैं आँखों से सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो है निलवन। विषमांगी वो होते हैं जैसे रेत का पानी में मिलना। तो रेत जो है हमें क्लियर दिखने लगती है पानी के अंदर, और उसी को हम बोलते हैं विषमांगी का घोल। तो विषमांगी का घोल ही को हम बोलते हैं निलवन। और निलवन के इसके जो गुण धर्म मैंने बता दिए, जैसे कि मान लीजिए ये गिलास है, मैं यहाँ पर चित्र बनाता हूँ। अब इतना ये वाटर है, अब इसके जो कण हैं, क्या ये रेत के कण हैं। ठीक है, मैंने ये बना दिए, ये जो है गिलास है। अब हम इसको घोल देते हैं, तो जो अगर हम घोल कर इसको छोड़ देते हैं, आपने घर पर ट्राई करना ये कि अगर हम रेत को ऐसे ऐसे पानी में डिप करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं और छोड़ देते हैं, डिप करके रेत को हम ऐसे करके गोल गोल घुमा के छोड़ देते हैं, तो रेत जो है नीचे चली जाती है। ठीक है, तो उसी का हम बोलते हैं, शांत करके हमें छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 मैंने आपको गुणधर्म बता दिए और विलयन के लिए मैंने आपको बता दिए। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग। अब जो हेडिंग है वो है कोलाइडी विलयन क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मैंने आपको निलवन बताया था। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है कोलाइडी की, कि एक वास्तविक कण से अधिक। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से चित्र बना लिया है। ये जो है यह है वास्तविक कण जो ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन है तो सारे विषमांगी। ठीक है, अगर इसके हम कोलाइडी की इसके जो गुणधर्म की बात करें तो ये भी है विषमांगी। वास्तविक कण ऐसे होते हैं, और ये जो है कोलाइडी है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कोलाइडी के कण, इस प्रकार से निलवन। ठीक है, निलवन हो जाएंगे ये, इसके जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो इसकी जो मैंने आपको बता दी है डेफिनेशन, और इसकी जो डेफिनेशन होगी कि वे कण जो वास्तविक कण से अधिक और निलवन कण से कम जो कण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलाइडी कण। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, और मैं चित्र से और आपको बता दिया है तो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम इसके गुणधर्म माने इसके जो लक्षण हैं, मतलब कि कैसे होते हैं ये कण। तो सबसे पहला तो हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये होते हैं विषमांगी। और दूसरा जो होगा, ये कैसे होते हैं, इन्हें आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं।
और नीलबम को हम आँखों से सीधे सीधे देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, नीलबम, इनको जो है हम अच्छे से देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और ये जो मीडियम साइज़ के होते हैं इन्हें हम देख नहीं सकते, से नहीं देख सकते। और तीसरा जो हो जाएगा कि जैसे हम, मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ तीसरे को। जैसे हम, ये गिलास है, ठीक है, मैंने बोला कि ये मीडियम साइज़ के होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, तो ये इस प्रकार से हैं। ठीक है, अब मैं इसमें प्रकाश की रोशनी डालता हूँ। ठीक है, ये प्रकाश है, अगर यहाँ से जो है प्रकाश ऐसा आ रहा है और यहाँ से ये इस तरीके से फैला देंगे प्रकाश को। ठीक है, तो तीसरा लक्षण इसका जो है गुणधर्म ऐसा हो जाएगा कि प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये इतने बड़े होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण फैला देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो आखिरी बचा है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। अगली जो हेडिंग बनती है क्या होती है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक के बारे में। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका बता रहा हूँ मैं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसमें कलर कर देता हूँ तो इसकी आकृति जो इस प्रकार से दिख रही है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये भौतिक की कैटेगरी में आ जाएगा, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा भौतिक की। और रासायनिक की क्या होगा कि वे परिवर्तन जिनमें हमेशा के लिए, जैसे वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है सदैव के लिए बदल जाए। इसकी जो आकृति है बनावटी की, तो ये आकृति नहीं दिखेगी हमें। अगर मैं इसको जला देता हूँ तो पिघल कर एक तरह की लेयर सी बन जाएगी। जैसे पन्नी जलाते हैं अपन लोग, तो वो किस प्रकार से हो जाती है पिघल कर, तो उसी प्रकार से ये मार्कर भी हो जाएगा। और एक और बताता हूँ, जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है तो पूरी आकृति बदल जाती है उसकी, और वो गल जाता है लोहा, तो लोहा पूरा ख़त्म हो जाता है। तो सदैव के लिए हो जाएगा कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का जो सदैव के लिए परिवर्तन होना, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और वे परिवर्तन जिनमें बदलने को वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। और मैं आपको परिवर्तन भी बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हमने कर लिए क्लियर। परिवर्तन भी जान लीजिए। परिवर्तन जो है प्राकृतिक एक नियम है, परिवर्तन जो है प्राकृतिक नियम है और ये बदलना ज़रूरी है और ये बदलता ही रहता है। जैसे कि अभी जो है आप लोग जो है पहले मेरी वीडियो नहीं देखी थी आप लोगों ने, तो आप लोगों को लेसन 2 जो है आपको अच्छे से नहीं रिवीजन हो पा रहा था। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है अब, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो पा रहा होगा लेसन 2 का। तो यही होता है परिवर्तन। ठीक है, तो यही था आखिरी जो हमारा टॉपिक इस लेसन का। तो अब इसकी जो वीडियो है अब नहीं आएगी, अब मैं आगे की लेसन की वीडियो डालूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर कर दीजिए आपके अपने फ्रेंड के साथ।